नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज मैं बताने वाला हूँ कि टाट सेकेंडरी का फॉर्म कैसे भरते हैं। गुजरात टाट सेकेंडरी का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे तो यहाँ पे ओजस पे क्लिक करेंगे। ओजस पे क्लिक किया तो यह सबसे पहला है ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन सिस्टम। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पर यहाँ पे इंटरफेस ये ओपन हो गया है। तो इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो हमें क्या करना है, तो यदि बात की जाए कि ये रजिस्ट्रेशन क्या है, ये है आपको अपनी डिटेल रजिस्टर्ड करनी है, फिर आपको एक OTR आएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इन केस आपने अब से पहले कोई फॉर्म भरा है गुजरात के लिए, तो उसमें आपकी डिटेल यहाँ पे सेव रहेगी, तो आपको उसका OTR मिला होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिला होगा। ठीक है, इनकेस नहीं मिला है तो उसके लिए आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे, आपकी डिटेल पूरी अप्लाई करोगे और उसके बाद आपके पास नंबर आ जाएगा। तो चलते हैं अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं। कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया ऑनलाइन एप्लीकेशन पे और फिर अप्लाई पे क्लिक किया। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सेलेक्ट एडवर्टीजमेंट बाय डिपार्टमेंट, यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट अभी चल रही है उसके लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि ये दोनों ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है हमारे लिए SEB यानी कि राज्य परीक्षा बोर्ड, स्टेट एजुकेशन बोर्ड पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ये फॉर्म सामने दिख रहे हैं। ये फॉर्म दिख रहा है तो हमें कौन सा भरना है। ये सबसे पहले दिख रहा है कि ये हायर सेकेंडरी का है। हायर सेकेंडरी के लिए अभी डेट है यानी कि 23 लास्ट डेट है और उसकी फ़ीस ये है, कॉन्टैक्ट नंबर और अप्लाई। आप चाहो तो हायर सेकेंडरी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसकी 23 तारीख लास्ट है, 23 लास्ट है, ध्यान रखना है। तो आज हम बनने वाले कौन सा, हायर सेकेंडरी हम सेकेंडरी बनने वाले हैं। हायर सेकेंडरी का ऊपर था, लेकिन हम लोग उसको जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद हम लोगों को ऑप्शन मिलेगा सेकेंडरी का। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये हायर सेकेंडरी और इससे सेकेंडरी, यहाँ से ये आपका ओपन हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है। तो आज हम भरेंगे फिजिकल एजुकेशन का, यानी कि योग, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षण का, वो भी इंग्लिश में। यहाँ पे नीचे आए तो उसका जो कोड है 210, ये वाले कोड सबका सेम है, ये लास्ट वाला चेंज है। तो हम भरने वाले हैं टाट सेकेंडरी फॉर योग, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षण विषय इंग्लिश मीडियम में भरेंगे। उसकी लास्ट डेट क्या है 27 है। जनरल के लिए फीस 500 है। ये हेल्पलाइन नंबर और अप्लाई, तो डायरेक्ट अप्लाई पे करेंगे। लेकिन यदि कोई इसके बारे में आपको डिटेल्स चाहिए, PDF इसकी यहाँ से आप डिटेल पे जाके चेक कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट जाएंगे अप्लाई पे क्लिक किया तो ये सामने इसका पर्टिकुलर जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा है एडवर्टीज नंबर, ये इसकी पोस्ट हो रही है, बाकी की डिटेल्स। तो जाएंगे सीधा अप्लाई नाउ पे गए। यहाँ पे अब हमारा आ गया एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अब मैंने क्या बोला था कि यदि आपने यहाँ पे रजिस्टर ऑलरेडी किया हुआ है तो आपके पास OTR होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। यदि नहीं किया है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी OTR जनरेट होगा वो आप यहाँ पे डाल के, यहाँ पे आपका OTR, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो भी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्किप भी कर सकते हैं। यदि आपका OTR भूल गया तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हमको करना है, हमारे पास कोई OTR नहीं है तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद ये अंडरस्टैंड न्यू रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। इसको डिटेल को आप लोग पढ़ लीजिए। फिर नीचे जाएंगे आई एग्री पे हम क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने फॉर्म ओपन हो गया टाट सेकेंडरी का। तो इसमें देखेंगे कि पर्सनल डिटेल्स लिखी है, उम्मीदवार माहिती। तो यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेबल है, मिस्टर जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद
नेक्स्ट है सरनेम, जो आपका फैमिली नेम होता है। सरनेम आप भर दीजिए। उसके बाद फर्स्ट नेम, जो आपका नेम है वो भर लीजिए। यहाँ पे फादर हस्बैंड का नेम है, आप उसको भर के उसके बाद है मदर्स नेम भरिए। फिर नीचे लिखा है कि मेल या फीमेल। आप मेल है तो मेल पे क्लिक करिए, ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक है। फीमेल है तो क्लिक करिए फीमेल पे। फीमेल पे क्लिक करेंगे तो फिर इसके सामने भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है रीसेलेक्ट जेंडर। अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मेल पे करने के बाद हमारे सामने फिर से एक ऑप्शन आया है कि रीसेलेक्ट जेंडर। हमने फिर से मेल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपकी डिटेल यानी कि डेट ऑफ बर्थ की डिटेल है वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है। नेक्स्ट आगे है आपकी कैटेगरी आपको ध्यान से भरनी है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको भरनी है, जैसे कि जनरल है, जनरल EWS है, SC है, SCBC है, ST, जो भी आप भरना चाहे वो भर सकते हैं। अब यदि आप भरेंगे तो जनरल, उसके लिए 500 इसकी फ़ीस है और बाकी इनके लिए आपकी 400 है। ठीक है, यदि हमने सिलेक्ट कर ली जनरल सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ गई है डिटेल आपकी, कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस आपका भरना है। ये एड्रेस भरना है आपका, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है वो आप भर सकते हैं। उसके बाद नीचे पूरी डिटेल भरने के बाद, पिन कोड वगैरह भरने के बाद नीचे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर आपको वही भरना है जो आपका चालू है, यानी कि जिसमें OTP आ सकती है। और यहाँ पे ईमेल भी आपको वही भरना है जिसको आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने मोबाइल नंबर भर दिया है। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे फिर से रीटाइप मोबाइल नंबर करना है, यानी कि फिर से आपको मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद इधर है ईमेल भरने के बाद आपको फिर से रीटाइप ईमेल करना है, यानी कि दोनों सेम ही होना चाहिए। और यहाँ पे फिर नेशनलिटी ऑलरेडी भरी हुई है इंडियन, तो इंडियन रहने देंगे। आगे चलेंगे कि अदर डिटेल्स के अंदर इसमें क्या कि यहाँ पे लिखा है सु तमे रमत गमतना વધારાના गुण मेलवाना लायका धराव छो मेलवा, यानी कि आप स्पोर्ट्स के एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए एलिजिबल हो। यदि हाँ, यदि आपके पास कोई स्पोर्ट्स आपने खेला हुआ है उसकी जो लेवल है इसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पे लेवल कौन सा दिया हुआ है उसको चेक कर लेंगे। और यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो हाँ करिए, यानी कि यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, तो यदि आप हाँ करते हैं तो यहाँ पे इसकी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। उसमें क्या क्या है, नेम ऑफ स्पोर्ट्स अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। यहाँ जो भी आपका स्पोर्ट्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसका लेवल आपको करना है। लेवल में क्या है कि इंटरनेशनल, नेशनल है, यूनिवर्सिटी और कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपका कंपटीशन करा गया वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद रमत में भाग लेदानो वर्ष, कौन से साल में आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उसका है कौन से फेडरेशन ने, कौन सा फेडरेशन था जिसने ये सर्टिफिकेट दिया वो लिखना है। ओके, उसके बाद फिजिकली चैलेंज एज पर पब्लिश एडवर्टाइजमेंट परसेंटेज, इसमें से कि यदि आपको कोई एप्लीकेबल हो तो उसको भर दीजिए, नहीं है तो फिर नॉट एप्लीकेबल पे करके हम आपसे यहाँ पे सेकंड नंबर पे यानी कि विडो पे आप एप्लीकेबल हो तो करिए, नहीं तो उसको नो करके जाने दीजिए। एक्स सर्विसमैन में भी है, एक्स सोल्जर आर्मी में भी नो कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका करंटली वर्किंग एज गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि आप गुजरात स्टेट के एम्प्लॉय हैं, यदि पुलिस में हो या फिर कोई भी गुजरात स्टेट की जो जॉब है उसमें हो तो उसको यस करिए, और नहीं हो तो नो करके आगे चलिए। तो उसके बाद फिर आपका आ गया लैंग्वेज डिटेल्स में क्या क्या है। लैंग्वेज डिटेल्स के अंदर आपका है, आपकी दी हुई है लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। रीड राइट एंड स्पीक्स, इसमें से जो भी आपको आता है, जैसे आपको इंग्लिश रीड करनी है, राइट करनी है, स्पीक करनी आती है तो तीनों पे टिक करिए। मोस्टली तो यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, तीनों लैंग्वेज आती है और वो उस पर टिक कर देते हैं। और इसको करने के बाद हम लोग आगे
प्रोसेस के लिए जाएंगे। प्रोसेस के लिए जाएंगे तो फिर आपका क्या है कि नीचे आ गया अपलोड फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं तो फ़ोन में जो भी आपका फ़ोटो होगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका साइज़ लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई और 3.6 सेंटीमीटर चौड़ाई। उसको सेट कर लेना है और उसका साइज जो है 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा सिग्नेचर अपलोड भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे और सेम उसकी भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि 2.5 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए और 7.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ उसके बाद फिर उसका भी साइज 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आगे चलेंगे। आगे लिखा हुआ ये है डिक्लेरेशन, इसको आप रीड करके यस कर लीजिए। यस करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे, कैप्चा को यहाँ पे भर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम लोग आगे, जैसे हम कैप्चा भर लेते हैं, डिटेल भरने के बाद ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे कि ये अदर डिटेल्स आपने भरती, फिर आपका एजुकेशन डिटेल्स आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एजुकेशन डिटेल में आपको बहुत ध्यान से भरना है। इसमें क्या है कि जिसकी BPED है, यानी कि जो अभी BPED कर रहा है या BEd कर रहा है, तो वो करंट ईयर में भी उसको भर सकता है। सपोज करो कि आप BPED कर रहे हैं, तो BPED के लिए आपको पहले यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, BA, आपका BA, BCom, BPE या BSc होना चाहिए। इसमें से आपने जो भी डिटेल्स आपकी वो भर लेनी है। भरने के बाद आपका परसेंटेज है वो भरना है, क्लास भरना है। परसेंटेज या आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज भरिए या फिर परसेंटाइल भरिए। तो परसेंटाइल भरने के बाद आपको क्लास आएगी, डिस्ट्रिक्शन है, फर्स्ट है, सेकंड है, ये 5 जो भी है। तो आप भर लीजिए कौन से बोर्ड से, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया, गुजरात से किया कि गुजरात के बाहर से, कौन सा आपका पासिंग ईयर था। यहाँ पे ट्रायल आपको लिख देना, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल और लास्ट ट्रायल। बाद नीचे आएंगे कि मोर डिटेल्स पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे BEd, BPEd, DPEd, GBTC। फिर उसके बाद है विशिष्ट शाळानी शिक्षकनी भर्ती माटे परिशिष्ट 7। ये जो नीचे दिया हुआ है उसको आप रीड कर लीजिए। यानी कि कहने का मतलब है आप वो जो अभी स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड है कौन सी आपकी एजुकेशन है। और नीचे एक और दिया हुआ है शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में तालीमी लायकात में छेल्ला वर्ष, यानी कि आप लास्ट सेमेस्टर हो, चाहे वो BEd है चाहे वो BPEd है, और उसमें जो भी उसका लास्ट सेमेस्टर है उसके जो छेल्ला साल है उसमें आप हो तो यहाँ पे उसको भर सकते हो। ठीक है, वो भी एलिजिबल है। नीचे शिक्षा शास्त्र है। यदि हम बात करूँगा तो आपकी अभी BPEd चल रही है तो उसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा और परसेंटेज तो आपका कुछ नहीं है तो उसमें 0 ही रहने देंगे। क्लास में भी अभी नोट एप्लीकेबल लगाएंगे और जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं वो यहाँ पे भरिए। कौन सी यूनिवर्सिटी से अभी आपकी BPEd चल रही है वो भरिए। यहाँ पे कौन से स्टेट से चल रही है और पासिंग ईयर में इसी ईयर में आप पास होने वाले तो वो भर सकते हो, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में 0 ही आपको रखना है। ये करने के बाद उसको आप जाएंगे आगे। यहाँ पे ये लिखा है डिक्लेरेशन कि आप इसको पढ़िए, पूरी डिटेल्स हैं। फिर आप इस पर क्या करेंगे, यस कर दीजिए। यस करने के बाद यहाँ जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हो, सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो सिग्नेचर वो आ जाएगा और उसके बाद नीचे लिखा होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अर्जी नंबर है, एप्लीकेशन नंबर वो आ जाएगा। अब इसको आप सेव करके रख सकते हो, कहीं पर फ़ोटो आपको उसका लेना है तो ले सकते हो। वैसे इसका मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाता है। फिर भी इसको हम कहीं सुरक्षित जगह पे, सेफ जगह पे रख लेंगे। और नीचे जाएंगे कि इसमें लिखा है कि इसके कंफर्म करने के बाद, ये जो वेबसाइट है उस पर कंफर्म करने के बाद
जो डिटेल होगी आपकी सेव कर दी जाएगी। तो यहाँ पे हमने कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करने के बाद आपका जो यहाँ पे नंबर था, कंफर्मेशन नंबर था, कंफर्मेशन नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर जो था वो यहाँ पे आपका आ गया होगा। और उसका जो आपने कहीं पे लिख के रखना है, उसका फ़ोटो ले लेना है, फिर उसको डालना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमारा जो नंबर था उसको हम डाल लेते हैं SEB oblique 2026 27 oblique 178 जाने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ सपोज कुछ भी आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी। फिर उसके बाद नीचे कैप्चा जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेटर और नंबर जो भी वो जैसे मिलेगा उसको ऐसे ही यहाँ पे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपको ओके करना है। जैसे ओके किया तो नीचे आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ कंफर्म एप्लीकेशन आएगा, यानी कि आपकी डिटेल यहाँ पे सामने आ जाएगी। उसको चेक करना है। चेक करने के बाद एप्लीकेशन को कंफर्म कर देना है। और यहाँ पे लिखा है कि 500 फीस उसकी पे करनी है आपको। ठीक है, ये आ गया 500 रुपये। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म में लिखा है कि जो आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, फाइनल सबमिट करते हैं, तो उसमें कुछ भी एरर आया होगा, यानी कि कुछ भी मिस्टेक होगी, उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी। तो हम इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे इसका क्या आ गया है, ये आ गया है कंफर्मेशन नंबर। कंफर्म इसका जो नंबर आया उसको हम कहीं पे सेव करके रखेंगे, लिख के रखेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा कंफर्मेशन नंबर सुरक्षित जगह नो दिलो। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएगा ऑप्शन आपका फीस का, और आपका ऊपर आएगा प्रिंट एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पे फी ऑनलाइन पे जाते हैं। जैसे ही फीस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्या ओपन हो जाएगा, हमारा एडवर्टाइज नंबर। फिर से हम लोगों को जिसके लिए हमने फॉर्म भराया उस पे जाना है। हमने भरा था सेकेंडरी के लिए, तो सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे गए। उसके बाद कंफर्मेशन नंबर, यहाँ पे कंफर्मेशन नंबर डालना है। कंफर्मेशन नंबर जो भी हमने अभी कंफर्म किया था वो आपका होगा। जैसे यहाँ पे डाल देते 120 190 198 और 90। ये डालने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। और यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद हम सीधा कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी। जैसे यहाँ पे क्लिक किया है तो हमारे सामने डिटेल आ गई है। डिटेल आ जाने के बाद नीचे ये आ गया आपका, यहाँ पे सबमिट करना है। नीचे जाएंगे, सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद पूरा फीस के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आपको 500 फी पे करनी है। कैसे करनी है उसके ऑप्शन थे यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, UPI से, भीम या फिर QR कोड से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब करने के बाद यहाँ पे आप डिटेल डालोगे। उसके बाद पे कर दोगे। उसका बाद आपका जो फॉर्म है वो कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म हो जाने के बाद इसका आप प्रिंट ले सकते हो, इसको PDF में सेव कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस थी, ये पूरी प्रोसेस कहीं की थी टाट सेकेंडरी का फॉर्म भरने की। तो यदि अभी भी आपको कोई तकलीफ बन रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आपके मैसेज का मैं रिप्लाई दूँगा, उसका सॉल्यूशन निकालें।